बांका सांसद गिरधारी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक किया। जमुई व बांका जिले के कार्यकर्ताओं से अपील किया कि कर्पूरी जयंती के अवसर पर 23वीं जयंती को पटना चलना है, ताकि 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर महागठबंधन के महारैली में भाग लेना है। शनिवार को बांका सांसद गिरधारी यादव सिमुलतला के अन्य रिसोर्ट में अपने कार्यकर्ता के साथ एक बैठक के दौरान कहा। उन्होंने जमुई व बांका जिले के कार्यकर्ता से अपील किया कि कर्पूरी जयंती के अवसर पर 23वीं जयंती को पटना चलना है, ताकि 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर महागठबंधन के महारैली में भाग लेना है। इस मौके पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक बार समस्तीपुर में उनके पिता को वहां के जमींदार कर्पूरी ठाकुर को दाढ़ी बनाने के लिए कहा। कर्पूरी ठाकुर ने उस समय जमींदार का दाढ़ी बनाने से साफ इनकार कर दिया और वो पढ़ लिख कर जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उसी जमींदार का दाढ़ी बनाने चले गए। उस समय जमींदार के पैर के नीचे से मानो जमीन खिसक गया। कर्पूरी ठाकुर सबसे पहले पढ़ाई में लगने वाले फीस को माफ किया ताकि गरीब लोग पढ़ सके। उन्होंने आरक्षण को लाया। उन्होंने भाजपा को निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा 2014 के चुनाव में 2 करोड़ नौकरी व 15-15 लाख रुपए देने की बात कहकर सत्ता में आए थे, जो आज सब छलावा साबित हो रहा है। उन्होंने नौकरी देने के बजाय निजीकरण करने में लगे हैं। आज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राम हम लाए हैं। क्या इसके पहले राम नहीं थे? मैं राम का विरोध नहीं करता हूं। राम तो कण कण में बसे हैं। जन्म से लेकर मरने के बाद भी लोग राम का ही नाम लेते हैं। जैसे मरने के बाद अंतिम संस्कार के दौरान सबको ले जाने के समय में राम नाम सत्य है के नारे लगाते जाते हैं। वहीं सिमुलतला में ट्रेन ठहराव के भी बातचीत किया गया। इस मौके पर जिला परिषद प्रतिनिधि आलोक सिंह, खुरना पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया प्रतिनिधि रामदेव यादव, समिति सदस्य नागेश्वर यादव, समाज सेवी टिंकू यादव, अजीत सिंह, शंकर यादव, पवन यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देख रहे हैं जो शिक्षक बहाल हुआ है, अभी 5 लाख टीचर जो बहाल किया हर गांव से हो गया, और अति पिछड़ा का सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि उसको ज्यादा आरक्षण है। हम लोग को कम है, उसको ज्यादा मिल गया। ये काम कर्पूरी ठाकुर ने किया, इसीलिए उसके प्रति सब दल का लोग चाहता है कि हमारे तरफ कुछ काम हो, हमारे तरफ बढ़ो। इसलिए हम लोग को कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया है, अपने जीवन काल में मुख्यमंत्री रहते, नेता रहते, समाज में रहते, बड़ा काम सब किया। इसीलिए हम लोग को उसकी जयंती पर ठंडा रहे, गर्मी रहे, जाना चाहिए। कि गिरधारी जी एक सांसद होते हुए भी एक अति पिछड़ा क्षेत्र में एक जिला परिषद फॉरवर्ड है, ये इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हमारे पिताजी एक कहानी सुनाते थे कि कर्पूरी जी ठाकुर थे जात के। हम समस्तीपुर उनके गांव भी गए, वो मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा राज्यसभा सांसद भी रहे, अभी भी है, बशर्ते उतना ख्याति नहीं प्राप्त हो पाई। कर्पूरी जी जब बहुत गरीब थे, जब उनके पिताजी ठाकुर नाई का काम करते थे, तो उनके गांव का जो जमींदार था वो कहा कि कर्पूरी को कल भेज देना, आके मेरा दाढ़ी बनाएगा। तो कर्पूरी जी बचपन से ही विलक्षण थे, बोले कि नहीं, हम दाढ़ी बनाने नहीं जाएंगे, हम शिक्षा की ओर जाएंगे, हम अपने लोग को जागरूक करेंगे। क्या हम दाढ़ी बनाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या ठाकुर है तो इसका मतलब नहीं कि हम दाढ़ी ही बनाए। तो उस व्यक्ति को इतना बुरा लगा कि उसके पिताजी का राशन पानी दाना सब बंद कर दिया। कर्पूरी जी फिर अपना परिश्रम किए, शिक्षा ग्रहण किए, आगे बढ़े। जब नेता बन गए, जब मुख्यमंत्री बन के आए तो उनके घर पे गए और कहे कि अस्तूरा लाइए, आज हम जमींदार साहब का दाढ़ी बनाएंगे। तो जमींदार साहब की हिम्मत नहीं हुई कि कर्पूरी जी को कहें कि मेरा दाढ़ी बना दीजिए, और कर्पूरी जी कहने हम बनाएंगे आज, और हम साबित करेंगे कि हम अपना काम भी नहीं भूले हैं और लोग को जागरूक करना भी नहीं भूले। तो कर्पूरी जी
आज ठंड का समय है, चचा बोले कि ठंड का समय भीड़ कम हो। आपको इस दिन को याद रखना चाहिए जब कर्पूरी जी को विदेश में एक डेलीगेट के थ्रू भेजा जा रहा था और कर्पूरी जी जैसा ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिला था तो उनके पास पहनने के लिए भी कोट नहीं था, उनके कोट में छेद था। उनकी जीवनी की स्टोरी है। तो उनको कोट चंदा करके लोग 25-50 रुपया करके दिया। तो आज ये ठंड सर्द गर्म ये सब भूलकर हम उस व्यक्ति के लिए हम लोग जाएंगे जिन्होंने इस समाज में जातिवाद को खत्म किया, एक समानता लाई, सब लोग बराबर हैं। इसलिए कोई अति पिछड़ा क्षेत्र से भी फॉरवर्ड नेता बन सकता है और फॉरवर्ड क्षेत्र से भी एक अति पिछड़ा का नेता बन सकता है। इन्हीं सब बातों को हम लोग को ध्यान रखते हुए पूरे जोर शोर से और एक नारा के साथ गिरधारी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं गूंजमान आवाजों के साथ हम लोगों को 24 तारीख की रैली में 23 तारीख को रैली में हम लोगों को यहाँ से धनबाद इंटरसिटी पकड़कर हम लोग को पटना चलना है। इनके हाथों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर पूर्वांचल के एकमात्र लोकप्रिय यादव नेता के रूप में जो ख्याति नीतीश कुमार जी ने दी है, उनको ये हम लोग को बताना है कि हम लोग इनके साथ कितने बड़े मात्रा में हैं और इनको हम लोग देश के उच्चतम पद पर भी देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।